Hello student, this is Sultan from NBGI and this is a biology class for class 12 and chapter number 4 beta reproductive health. Today we are discuss about the types of pills and contraceptive pills. बेटा contraceptive pills दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट है हमारी oral contraceptive mini pills and second is combined contraceptive pill. मिनी पिल्स बेटा क्या होता है, यहाँ पर जो हार्मोन होता है वो सिंगल प्रोजेस्टेरॉन यूज़ होगा, ठीक है. और जो हमारा सेकेंड वाली कंबाइंड पिल्स है वहाँ पर हार्मोन दो यूज़ होते हैं. कौन कौन से बेटा? फर्स्ट होगा प्रोजेस्टेरॉन और सेकेंड ईस्ट्रोजन. क्योंकि यहाँ पर कंबाइन बोला गया तो दोनों मोस्टली प्रेजेंस होंगे, ठीक है. अब जो कंबाइन वाली होती है बेटा इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है. देखिए वर्क कैसे करती है. देखिए बेटा वर्क करने में एक चीज़ कही जाती है बेटा, हाउ टू वर्क दिस पिल्स. वर्क कैसे करती है बेटा? देखिए जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, इसको लिया मान लीजिए, है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा. अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा, ये सीधा सीधा पिट्यूटरी पे गया और पिट्यूटरी से जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन थे उसके रिलीज यानी कि आपका जो एफएसएच था उसको कम कर देगा. और जब कम करेगा तो ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है ना. और जब ओवुलेशन नहीं हो पाएगा बेटा तो आप जानते हो कि प्रेगनेंसी के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं, ठीक है. तो कंबाइन पिल्स हमारी जो होती है बेटा ये दो टाइप के हार्मोन से मिलकर बनती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. और जो मिनी पिल्स होती है उसमें सिंगल हार्मोन होता है, ठीक है. कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन, नॉट एस्ट्रोजन, ठीक है ना. अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बट एक ऐसी भी हमारे पास अवेलेबल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हमारे लखनऊ में बनी है ना. CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. याद रखिएगा बेटा, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना. CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये. तो ये बेटा जो मेडिसिन है या पिल्स है ये नॉन हार्मोनल एंड नॉन एस्ट्रोजन नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टीरॉइड्स, ठीक है. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. अब हाउ टू टेक द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. देखिए बेटा जो कंबाइंड पिल्स थी आपकी ये पर डे ली जाती है 21 डेज, ठीक है ना. अब 21 डेज ली जाएगी तो उसके बाद होता है कि मान लीजिए कोई फीमेल ये 28 डेज का पीरियड होता है. अब 28 डेज मान लीजिए वो मतलब लगातार ले रही है ना, कंटिन्यू ले रही है, भूल जाती है. तो अब कंपनी ने क्या किया बेटा, इसमें 28 टैबलेट फिलअप कर दी हैं. जैसे कि आप NCERT में देखिए उसका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है. तो 21 जो टैबलेट थी वो हार्मोनल टैबलेट हैं और जो लास्ट की आपकी 7 टैबलेट हैं वो नॉन हार्मोनल है. यानी कि 21 जो टैबलेट पर डे ली जा रही हैं, है ना, बिना गैपिंग के, तो उसमें एस्ट्रोजन या और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हो सकता है, दोनों है, ठीक है, कंबाइन है. और जो लास्ट 7 डेज ली जा रही है तो उसमें बेटा आयरन मेड होती है, यानी कि आयरन जेंसिंग वाली टैबलेट होती है, ठीक. तो 28 डेज ले सकते हैं, ठीक है. और जो मैंने अभी बताया जो आपकी लखनऊ में बनी है उसका नाम है सहेली, ठीक है. तो वो बेटा नॉन हार्मोनल है, उसमें कोई हार्मोन नहीं मिला हुआ है और वो वीक में 1 टाइम ली जाती है, यानी 7 डेज में एक बार ली जाती है, ठीक है ना. तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं. अब जो कंबाइन थी उसका नाम है माला डी एंड माला एन. और जो आपकी 1 वीक वाली है ये आपकी सहेली है, ठीक है. याद रखिएगा ये बोर्ड पे पूछे जाते हैं और आपके नीट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट है बेटा आपकी आती है एक और है जो मॉर्निंग टाइम ली जाती है और 72 आवर्स का टाइम होता है उसका, मतलब पॉपुलेशंस के बाद भी, तो उसको हम लोग अनवांटेड 72 बोलते हैं, ठीक है ना. तो ये चीज़ आप याद रखेंगे. एंड बेटा उसके बाद फिर देखेंगे बेटा हमारे पास आती है सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स. ये अलग मेथड होता है. इम्प्लांट्स को बेटा हम लोग नॉर प्लांट भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, NCERT में देखिए बेटा 6 आपको मैचस्टिक यानी माचिस की तीली के तरह 6 आपको, ठीक बेटा, उसमें बेटा 6 आपको मैचस्टिक यानी माचिस के तीले के जैसे 6 आपको स्टिक दिखाई दी है. एक्चुअली में जो स्टिक हैं उसमें भी हार्मोन होता है. कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा, ठीक है. तो इसको फीमेल की जो लेफ्ट आर्म्स होती है, हैंड की लेफ्ट आर्म्स होती है ऊपर की, उसके अंडर क्या करेंगे, हल्का सा सर्जरी करके उसको वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, रुक जाते हैं. अब चूंकि इसमें भी हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, ये प्रेगनेंसी को रोकेगा, है ना.
और ये जो होता है आपका 3 years to 5 years तक की इसको मतलब लगा के आप ऐसे प्रेगनेंसी को रोक सकते हो 3 to 5 years, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IUDS मीन्स इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, है ना। इसको IUCDS भी कहते हैं, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेटा हम डॉक्टर के हेल्प से क्या करते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपका एक लिपस लूप आ जाएगी, है ना, और जो कैसी होती है नॉन मेडिकेटेड होती है, ठीक। IUCDS ये एग्जांपल है इसका। दूसरी आपकी मेडिकेटेड होगी, उसको IUCDS बोलते हैं, IUDS बोलते हैं, जो कॉपर रिलीजिंग होती है। एग्जांपल आएगा कॉपर टी, है ना, CUT, CU7 मल्टीलोड 375 हो जाएगा। एक हार्मोनल रिलीजिंग आती है बेटा, तो इसको हम लोग कहते हैं PNG, है ना, सॉरी LNG बोलते हैं, तो ठीक है LNG 20 हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में करती क्या है, जैसे कॉपर टी मान लीजिए लगा ली गई, है ना, तो कॉपर टी क्या करेगी, अब इसमें कॉपर आयन निकलता है जो क्या करता है स्पर्मिसाइड्स कहलाता है, यानी स्पर्म को क्या करेगा बेटा किल कर देता है ना। तो स्पर्म अपना वर्क मतलब एंट्री को सीधे सीधे रोक रहा है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद IUCDS जो होता है तुम्हारा बेटा, ये भी बहुत ही पॉपुलर है ना, यानी कॉपर टी यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, है ना, ये सब चीजें होती हैं। अब इसके ड्रॉबैक देखिए क्या होते हैं बेटा, इसमें कहते हैं स्पॉन्टेनियसली एक्सप्लोजन होता है, वुमेन्स को नॉलेज भी इसका नहीं होता है, ठीक है। और इसके अगर देखें तो मेंस्ट्रुएशन में काफ़ी पेन और ब्लीडिंग भी हो जाती है। इसमें रिस्क होता है कभी कभी, है ना, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, और कभी कभी क्या होता है बेटा ट्यूबुलर प्रेगनेंसी इन इम्प्लांटेशन, ठीक है, यानी कि ये कभी कभी क्या होता है बेटा फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो जो होता है ओविडक्ट के फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट ये दोनों मेथड आपको अच्छे से आगे होंगे। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।